आदाब दोस्तों, लोकल अपडेट में मेज़बान सैयद नियाज़ शाह आपका इस्तकबाल करता है। ख़बर दिखा रहे हैं मंडी के सलोनिया इलाके के लोहारा गांव से। यहां पर मौजूद गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल की खस्ता हालत है। सन 2014 में आए तबाहकुन सैलाब की वजह से इस बिल्डिंग को नुकसान पहुंचा था, जिसे आज तक रिपेयर नहीं किया गया है। इस स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे, वहां के उसातिज़ा और बच्चों के वालिदैन ने गवर्नर इंतज़ामिया से अपील की है कि इस बिल्डिंग की इमारत को रिपेयर करवाया जाए ताकि यहाँ बआसानी तालीम हासिल की जा सके। गाँव का नाम सलोनिया है। सलोनिया गांव के बीच एक महल्ला लोहारा है जिसका एक प्राइमरी स्कूल है। प्राइमरी स्कूल जो था हमारा, ये 2014 स्लाइडिंग की वजह से गिरा था। उसकी वजह से अभी तक कोई इसका इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ है। हमारे सीओ साहब ने और जेडीओ साहब ने बहुत टीमें भेजी हैं, लेकिन चेकअप करने के बाद भी अभी तक इसका कोई इम्प्रूव हमें मिला नहीं है। तो हम ये गुजारिश करते हैं कि हमारे स्कूल का कुछ इम्प्रूवमेंट किया जाए। मोहम्मद दत्ती बोल रहा हूँ, महल्ला लोहारा से, सलोनिया गांव है। इसमें ये हमारे स्कूल की जो कंडीशन है 2014 में डैमेज हुआ था ये। उसके बाद इस वक्त तक ये स्कूल का कोई हल नहीं निकला है। जो इससे पहले भी टीमें आती रही हैं, उन्होंने कोई हल नहीं निकाला है। आप देखा है इस वक्त मौका, आप भी देख सकते हैं कि हमारे बच्चों के ये हाल है कि बच्चे, हम गाँव देहात के रहने वाले लोग हैं और हम बच्चों को सिटी में भेज नहीं सकते हैं पढ़ने के। और ये हमारे बच्चे जो है, हमारी अवाम खज्जल हो रही है। इसलिए खज्जल हो रही है कि हम मंडी से थोड़ा काफ़ी 6-7 किलोमीटर दूर रहते हैं। गांव में गाड़ी की परेशानी आती है, छोटे छोटे बच्चे हैं जो उनको स्कूल नहीं भेज पाते हम दूर। इसकी वजह से जो प्राइमरी स्कूल हमारे मोहल्ले में था, इसकी टूट फूट जो हो चुकी है, इसका अभी तक कोई भी इम्प्रूव नहीं आ रहा है। तो हम ये गुजारिश करते हैं कि मीडिया वाले काफ़ी बार आए, लेकिन आज आप ही आए, आप खुद ही देख सकते हो इसके हालात मौके पर आ गए हैं। आप देख सकते हैं कि हमारे स्कूल का क्या हाल है। अगर धूप है तो ठीक है, हम सोचते हैं कि चलो अभी उस्ताद जो है फ़ोन करते हैं कि हाँ आपके बच्चे ठीक हैं, कोई परेशानी नहीं है। लेकिन अगर बारिश हो जाती है तो बारिश में हम घर से ही नहीं भेजते बच्चे, क्योंकि हमें पता है इस जगह ये जो टूट गई है, अब इसका भरोसा नहीं रहा कि हमारे बच्चे सेव रह सकें। इसलिए हम गुजारिश करते हैं कि हमारे स्कूल का काम जल्द से जल्द निकालें, क्योंकि अगर बारिश होती है तो बारिश में हम बच्चों को स्कूल नहीं भेज सकते। वो अगर मौसम साफ़ होता है तो फिर उस्ताद बोलते हैं कि आप बच्चों को भेज दो आज, तो फिर हम बच्चों को भेज देते हैं। लेकिन बारिश में बिल्कुल हम स्कूल में बच्चों को नहीं भेजते हैं, क्योंकि किसी भी वक्त अगर किसी बच्चे की जान चली जाएगी, आप स्कूल बिल्कुल डैमेज हो चुका है। अब इसका कोई हल नहीं निकलना चाहिए। हम ये इंतजामिया से गुजारिश करेंगे कि जल्द अज जल्द इसका हल निकाल रही है। हमको बहुत परेशानी आ रही है। यहाँ पे ये जो स्कूल है ये बहुत टूट चुका है। धूप वाले दिन हम स्कूल आते हैं, जिस दिन बारिश होती है उस दिन हम स्कूल में नहीं आ पाते, क्योंकि ये जो बिल्डिंग है ये टूट गई है। 2014 में जो फ्लड हुए थे तो उनकी वजह से ये स्कूल भी टूट चुका है। लेकिन हम सीओ साहब ने जो पहले टीमें भेजी थी, उन्होंने जो रिपोर्टें दी थी, लेकिन उनका हल उस रिपोर्ट को दिए हुए 4 साल हो गए, लेकिन इसका कोई हल नहीं निकला। सर, हमें बहुत ज़्यादा परेशानी आ रही है। हमारी बिल्डिंग टूट चुकी है, इसलिए हम जेडीओ साहब से, सीओ साहब से गुजारिश करना चाहते हैं और वो आके हमारे बिल्डिंग को मौके पर देख लें। और हाँ, पहले भी जो सीओ साहब ने, जेडीओ साहब ने हम यहाँ पे टीमें भेजी थी, उन्होंने भी रिपोर्टें दी थी, मगर उन रिपोर्टों को दिए उनको अभी 4 साल हो चुके हैं, मगर हमारे स्कूल का हल नहीं निकला। हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है। हमारी बिल्डिंग टूटी हुई है। हम जिस दिन यहाँ पे धूप होती है तो हम उसी से स्कूल आते हैं और पढ़ते हैं, या शाम को बारिश का वक्त चलता है तो हम सर बहुत परेशान रहते हैं और हम भी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, क्योंकि बारिश आ चुकी है। 2014 से लेकर इंतज़ामिया ने यहाँ पे मौके पे टीमें भेजी। यहाँ पे मौका देखा गया, देखने के बाद रिपोर्टिंग की गई। रिपोर्टिंग इस वक्त तक शायद आला हुकाम तक पहुँची या नहीं पहुँची, उसका हम क्या जाने। जो यहाँ से होके गई वो हमें पता है। अरसा 4 साल के बाद भी यहाँ पे कोई इम्प्रूवमेंट नहीं हुई। 2-3 बार जो प्रिंसिपल साहब मंडी वाले यहाँ पे आए, उन्होंने जो भेजे अपने वर्कर, उन्होंने पूछा कि आप यहाँ पे क्यों बैठे हुए हो, आप रेंट पे क्यों नहीं रह रहे हो। हमने उन्हें पहले बताया कि रेंट पे पहले हम गए थे तो 2 साल वहाँ हमने गुजारे। वहाँ पे भी डिपार्टमेंट ने वो
अभी भी रो रहे हैं कि अभी हमें इसके रेंट का किराया नहीं मिला है, लिहाजा हम यहाँ इस मकान से निकलो, आप वहाँ स्कूल में चले जाओ, वहाँ पे रहो जाके। तो हम आगे यहाँ पे रहना शुरू हुए, यहाँ पे पढ़ाई का निज़ाम दोबारा हमने शुरू किया। तो जो गांव वाले हैं जिनके बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं वो बहुत ही परेशान रहते हैं, दिन में 2-2 3-3 चक्कर यहाँ पे लगाते हैं कि क्या हमारे बच्चे महफूज हैं या नहीं महफूज। फ़ोन पे हमें कॉल पे कॉल। तो मौसम जब खुला रहता है तो हम भी खुश, जो ही मौसम की ख़राबी होती है तो हमारे लिए बहुत परेशानी है। एक हमारे पास डैमेज रूम बचा है थोड़ा सा सर को झुकाने के लिए, बाकी मौके पे यहाँ पे कोई भी आला हुकाम यहाँ नहीं पहुँचे। जो टीमें पहुँची उन्होंने जो रिपोर्टिंग की है वो आला हुकाम तक रिपोर्टिंग पहुँची है या नहीं। तो हम गवर्नर इंतज़ामिया से गुजारिश करना चाहते हैं कि वो इस हमारे बात को इसके ऊपर इम्प्रूवमेंट करें और मौके पे कोई टीम मुकर्रर करें और मौके की कंडीशन को देखें वो यहाँ पे क्या हमारी बात सच में है या झूठ में है। और हम मीडिया हजरात का भी शुक्रिया अदा करेंगे कि वो 10-15 किलोमीटर चल के 2-3 बार यहाँ पहुँच चुके हैं। उन्होंने जो भी रिपोर्टिंग यहाँ से दी उसके ऊपर भी कोई अमल नहीं हुआ। लिहाजा हमारी यही आला हुकाम से गुजारिश है कि वो जल्द अज जल्द इस बिल्डिंग का काम जो है दोबारा शुरू करवाएं ताकि बच्चों का सफ़र, पढ़ाई का जो सफ़र है वो आगे बढ़ सके। अगर हफ्ते में 2 दिन मौसम ठीक है तो 3 दिन ख़राब है तो 2 ही दिन स्कूल में बैठने की गुंजाइश है या बाहर बैठने की है, वरना बच्चों का ज़्यादातर निज़ाम जो तालीम का है वो सफ़र हो रहा है। हम भी बहुत परेशान हैं, हम भी आकर यहाँ पे खड़े वक्त हम गुजारना हमारे लिए भी अच्छी बात नहीं है। तहसील मंडी के सलूनिया गांव के लोहारा मोहल्ले की यह खबर हमने ज़हीर अब्बास की वसादत से आप तक पहुंचाई। उम्मीद है कि स्कूल का मसला जल्द हल होगा। खुदा हाफिज़।